फॉर्म्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने देखा घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, और जब ये उल्टा जाएगी इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो एंगल होता है पॉजिटिव एंगल। तो ये पॉजिटिव एंगल है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। देख रहे हो आप, ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टा, और ये जो है ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। सो व्हेन द एंगल इज फॉर्म्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब एंगल ऊपर की ओर बने वो पॉजिटिव एंगल है। एंड व्हेन द एंगल इज फॉर्म्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो नीचे की ओर बने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देख रहे हैं आप नीचे की ओर। सो वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव एंगल होता है। सो व्हेन द एंगल इज फॉर्म्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द एंगल फॉर्म्ड इज पॉजिटिव एंगल, एंड व्हेन द एंगल इज फॉर्म्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द एंगल फॉर्म्ड इज नेगेटिव एंगल। तो दो तरह के एंगल्स होते हैं। जब आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो वो पॉजिटिव एंगल होगा, जब नीचे की ओर बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की ओर तो वो होगा आपका नेगेटिव एंगल। ये दो बातें आपने याद रखनी है। चलिए, लेट ए बी एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो चलिए, एक सर्कल है, उसमें एक ए से लेकर बी तक आर्क है ये, और इस आर्क का जो रेडियस है वो ये उस सर्कल का रेडियस आर्क है, ए बी उस सर्कल का आर्क है जिसका रेडियस आर है। सेंटर से किनारे तक जो भी पोजीशन होती है, जो भी डिस्टेंस होता है, उसको रेडियस आर कहते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक आर्क है ए बी, ये उस सर्कल का आर्क है जिसका रेडियस आर है, ऑफ रेडियस आर। अब ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये एंगल, जब भी आर्क कोई एंगल बनाता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उस एंगल का मेजर जो होता है 1 रेडियन के बराबर होता है। सो ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी एंगल थीटा, इसका मेजर क्या है 1 रेडियन। एंगल ए ओ बी किसके बराबर है 1 रेडियन। तो जब भी कोई आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बनाता है, उसका मेजर हमेशा किसके बराबर होता है 1 रेडियन। सो एंगल ए ओ बी किसके बराबर होता है 1 रेडियन। नाउ एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल एट द सेंटर, और सेंटर पे जो एंगल बनता है हमेशा वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री। जो आर्क ने बनाया एंगल वो है एट द सेंटर, वो है एंगल ए ओ बी और 1 रेडियन के बराबर है। और जो सेंटर पे जनरल एंगल बनता है पूरा, जब ये पूरी 1 रेवोल्यूशन होती है, तो 1 रेवोल्यूशन पूरा सर्कल पूरा कंप्लीट होता है, तो एंगल कितने डिग्री का बनता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में कितने राइट एंगल्स होते हैं 4, 90-90 वाले 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, इनको 360 डिग्री में 90-90 वाले 4, 90 × 4 होता है 360। तो 360 में 4 राइट एंगल्स होते हैं और एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। वी नो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क्स। सो जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनते हैं वो किस रेशियो में होते हैं, आर इन द रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क्स। तो इट मीन्स जो रेशियो होता है जब तो चीज़ें डाइट करती है। सो सेंटर ऑफ द सर्कल पे कौन कौन से एंगल बने, एक तो एंगल बना था ए ओ बी 1 रेडियन के बराबर, ठीक है, और दूसरा कौन सा बना था 360 डिग्री। तो 360 के बदले हम 4 राइट एंगल्स दिख रहे हैं। सो एक एंगल, इन एंगल्स की रेशो और आर्क्स की रेशो वो क्या होता है, सेम होती है। तो ये कह रहा है जो भी एंगल सेंटर पे बनते हैं, चाहे एंगल ए ओ बी जो 1 रेडियन के बराबर बना, या पूरा एंगल 360 डिग्री के बराबर जो बना है, जो 4 राइट एंगल्स के बराबर है, उनकी रेशो, यानी कि जब वो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, एंगल्स जिस रेशो में डिवाइड करते हैं उसी रेशो में आर्क्स भी डिवाइड करते हैं। तो चलिए, एंगल ए ओ बी, एक एंगल ए ओ बी और दूसरा एंगल कौन सा बना 4 राइट एंगल्स, यानी कि 360 डिग्री, 4 राइट एंगल्स। ये किसके बराबर हैं, एक आर्क ए बी और दूसरा बड़ा आर्क, यहाँ से भी एक आर्क ए बी और एक बड़ा आर्क ए बी। ए से शुरू करो और बी तक एक दूसरा आर्क भी बनता है और एक आर्क ए बी। सो एंगल बटा एंगल इज इक्वल टू आर्क बटा आर्क। तो कहती है रेशो जो होती है वो सेम होती है। सो वी नो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ सबटेंडेड आर्क्स।
यानी कि एंगल्स की रेशियो जो है वो हमेशा आर्क्स की रेशियो के बराबर होती है। तो एंगल्स कौन से बने, एक एंगल बना था AOB, एंगल बटा एंगल, एंगल AOB और दूसरा बना था 360 डिग्री। सो एंगल AOB बटा 360, 360 के बदले हमने लिख दिया 4 राइट एंगल्स, क्योंकि 360 4 राइट एंगल्स के बराबर होता है। सो एंगल बटा एंगल इज इक्वल टू आर्क बटा आर्क। एक आर्क AB छोटा है और एक आर्क बड़ा AB है। वो जो बड़ा आर्क AB है उसको हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। सो आर्क बटा सर्कमफ्रेंस, तो बड़े आर्क बटा छोटे आर्क बटा बड़ा आर्क, लेकिन और बड़े आर्क को हम क्या कहते हैं, पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, आर्क बटा आर्क। तो एक छोटा आर्क है AB और एक पूरा आर्क है, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो एंगल AOB इज इक्वल टू, ये 4 राइट एंगल्स जाके इनसे मल्टीप्लाई होगा, हो गया आर्क बटा सर्कमफ्रेंस इनटू ये 4 राइट एंगल्स पार क्रॉस हो गया, 4 राइट एंगल्स। अब आर्क को हम कहते हैं, आर्क जो है उसका रेडियस क्या है, R। तो आर्क जो है वो किसके बराबर है, रेडियस R के बराबर। और सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई R के। तो एंगल AOB किसके बराबर हो गया, R के बदले R, और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2 पाई R, साथ में इंटू 4 राइट एंगल्स जो यहाँ से हमने क्रॉस किए थे। सो R और R कैंसल, 2 और 2 कैंसल, ऊपर रह गए 2 2 ज़ा 4, R और R कैंसल और 2 2 ज़ा 4, ऊपर रह गए 2 राइट एंगल्स, क्योंकि 2 से 4 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, ऊपर रह गए 2 राइट एंगल्स, R कैंसिल है और नीचे रह गया पाई। सो एंगल AOB हो गया 2 बाई पाई राइट एंगल्स। तो AOB किसके बराबर हो गया। अब लेकिन एंगल AOB किसके बराबर है, 1 रेडियन। AOB किसके बराबर है, 1 रेडियन। तो AOB के बदले 1 रेडियन लिख दिया, AOB के बदले 1 रेडियन, और राइट साइड पे क्या है, 2 बाई पाई और राइट एंगल्स, 2 बाई पाई राइट एंगल्स। अब ये पाई क्रॉस करो, पाई दे दो रेडियन के पास, पाई इंटू 1 हो गया पाई रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू राइट साइड में लगे 2 राइट एंगल्स। तो 2 राइट एंगल्स किसके बराबर होते हैं, 2 इंटू 90 का 180 डिग्री। सो पाई रेडियन हो गया 180 डिग्री, तो 1 रेडियन हो गया 180 बटा पाई डिग्री, ये आपने याद रखना है। तो एक रेडियन की वैल्यू क्या है, 180 बटा पाई डिग्री। तो रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो एक रेडियन जो है वो 180 बटा पाई डिग्री के बराबर होता है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिग्रीज में मेजर करते थे, अब हमने इनको फर्दर स्टडी करना है, और जो एंगल मेजर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वो रेडियंस में होता है। सो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।